अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। क्या है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल लेंसेज है इसके अंदर साइन कन्वेंशन का रोल कैसा है वो देखेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन को समझ में अगर आया, साइन कन्वेंशन समझ में अगर आ गया तो हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम आसानी से कर सकते। ठीक है, तो अक्सर साइन कन्वेंशन बच्चों को नहीं आता तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि साइन कन्वेंशन में ही प्रॉब्लम होने की वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन साइन कन्वेंशन को पहले समझेंगे। देखो, जो अपने पास यहाँ पे मैं जो लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कॉन्वेक्स। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है, क्योंकि दोनों साइड से ये मोटा है। ऐसा क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ सेंटर में से, देखो आप, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ सेंटर में से, एग्जैक्टली सेंटर में से, तो ये क्या है? क्या है ये? आप बोलिए। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? मान लो ये है हमारा ओरिजिन और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ऐसी लाइन। ये क्या है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश है। उसी तरह अगर मैं, ये ओरिजिन है मेरा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये ऊपर जो है वाई है, ऊपर जो है वाई है, नीचे क्या है? वाई डैश है, वाई डैश। डन? ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझना है यहाँ पे, ये है हमारा ओरिजिन। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से राइट साइड पे सीधी तरफ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या होता? उसको हमेशा क्या करते हैं? डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट क्या लेना? पॉजिटिव लेना। डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, क्या लेना अपन? पॉजिटिव लेना। ठीक है, ओके। तो इस डायरेक्शन में अपने को पॉजिटिव लेना है। डन। और अगर ऑब्जेक्ट अगर लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, अगर मेजरमेंट आपका ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, आप इस तरफ मेजर कर रहे हैं आप, तो ओरिजिन से अगर लेफ़्ट जाएंगे, डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ़्ट ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ़्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन? क्या लेंगे वैल्यू? साइन कौन सी लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, ऑरिजिन से राइट साइड पे जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं अपन, उसको अपन पॉजिटिव लेते। क्या लेते? प्लस लेते। और जो भी हम ऑरिजिन से लेफ़्ट साइड में मेजर कर रहे हैं उसको क्या लेते हैं अपन? नेगेटिव लेते, माइनस लेते। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको F ले रहा हूँ, फोकस। और यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से ये पॉइंट तक ये F है, और फिर इसके बराबर डिस्टेंस में यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से फोकस, और फोकस के बराबर डिस्टेंस और एक में वो क्या रहता? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप उसको 2F भी लिख सकते। थोड़े डायग्राम्स में, रे डायग्राम्स में 2F भी है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे 2F ही लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। यहाँ पे 2F लिख देता हूँ, 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 2F। और यहाँ पे भी 2F। सपोज़ करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे A के पास है। एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हुआ है? इससे पहले रखे हुआ है। तो सपोज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है A। ठीक है, ऑब्जेक्ट A। नीचे जो पॉइंट है उसको B बोलेंगे। यहाँ पे AB, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखे हुआ है,
और इसकी जो इमेज कहाँ बनती, वो राइट साइड पे बनती। मतलब ओरिजिन यहाँ पे, इमेज ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके इस तरफ, ठीक है ना। ओके, वो तो आपको मालूम है कि यहाँ से रेस निकलेंगे, हर एक रे का एक रूल है, पैरेलल रे का रूल एक अलग है, जो बाद में जाके ये जितना भी ये कॉन्वेक्स है ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी ख़ास बात क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मतलब यहाँ से जितने भी पैरेलल रेस आएंगे उनको क्या करता, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है ये, राइट। जितने भी पैरेलल रेस आएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट की साइड से, तो उनको क्या करता है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने को देखना है, ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लेंस के इस तरह बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है। तो इमेज ये बन गई हमारी, उल्टी इमेज बन गई, राइट, उल्टी इमेज बन गई। अब इसको बोलेंगे ये बी डैश बोलेंगे और इसको ए बोलेंगे, डन। अब यहाँ पे देखो, आपको साइन कन्वेंशन समझने की चीज़ क्या है बोले तो, अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ जा रहा, ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो हम इसको क्या लेंगे, ठीक है, हम इसको क्या लेंगे, अगर अपवर्ड्स ऑब्जेक्ट जा रहा तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखो आप वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा तो ऑब्जेक्ट, हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट के जो साइन क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव, इसके लिए प्लस लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, अगर वो उल्टी इमेज बन रही, ठीक है, ये मेरा मार्कर है ना, ये सीधा है, अगर ये मार्कर ऐसा उल्टा है, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो मतलब यहाँ पे जो वाई डैश दिख रहा, इसका मतलब है हाइट जो है, यहाँ पे क्या लेना है अपने को, नेगेटिव लेना है, यहाँ पे नेगेटिव। तो मैं इसके लिए हाइट अपवर्ड्स रहा तो हाइट अपवर्ड्स रहे तो क्या लेना अपन, पॉजिटिव लेना, ठीक है। वही हाइट डाउनवर्ड्स है, हाइट का है, डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स क्या लेना है यहाँ पे, नेगेटिव लेना, ठीक है, नेगेटिव लेना। तो ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है आप लोगों को इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो एग्ज़ाम में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करने की जो वजह है वो ये है, साइन कन्वेंशन। फिर से एक बार बोल दूँ, ये जो यहाँ पे लेंस है इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या रहता, कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। अब ये जो लेंस है यहाँ पे सेंटर में क्या है, ओरिजिन है, और ये ओरिजिन से अगर अपन राइट साइड पे मेजर करेंगे डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, तो क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव लेना है। वही ओरिजिन के लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ़्ट बोले तो क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर ऑब्जेक्ट हाइट अपवर्ड्स है, मतलब ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, इस तरफ आगे ऊपर बढ़ रहा, तो अपन क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, उल्टा है ऑब्जेक्ट, तो क्या लेना है अपन को, हाइट डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव लेना है। ये है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये केस 1 है। केस 1 में अपन क्या कर रहे हैं बोले तो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अपन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिस्टेंट पे है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर में है, हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स जब यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरफ क्या लेंगे, एफ लेंगे, फोकस, इस तरफ भी एफ, फोकस,
इधर क्या रहता 2f, इधर क्या रहता 2f। ठीक है, डन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, मान लो कि ऑब्जेक्ट 2f से पहले है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या होता, इसकी जो ऑब्जेक्ट जो दूर पे है, इसमें जो पहली रे है वो पैरेलल रे स्ट्रेट आ रही, कॉन्वेक्स के पास आई, और यहाँ से शुरू हुआ सेंटर से रिफ्रैक्शन, और वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जा रही, फोकस से होते हुए जा रही। देखो फोकस से होते हुए गई। ठीक है, चलो फोकस से होते हुए चले गई। रे आई टॉप पे से, पैरेलल रे है ये, पैरेलल रे, और वो स्ट्रेट टॉप से आई, टकराई लेंस से, जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे, उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बेंड हुई और फोकस से होते हुए चले गई। डन। अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर यहीं से एक और एक रे लेंगे जो एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से, ये सेंटर रे इस लेंस के सेंटर से होके जा रही। तो अब क्या करेंगे, रे को एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से गुजारेंगे। ठीक है, रे को ऑप्टिक सेंटर से गुजारेंगे। तो देखो आप, रे को मैं ऑप्टिक सेंटर से गुजारा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रही, यहाँ पे बन रही। इमेज फोकस और 2f के बीच में बन रही। ठीक है, इमेज फोकस और 2f के बीच में बन रही। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या समझ में आया वो आपको लिखना है। जैसे कि जो इमेज बनी वो क्या है, रियल इमेज है। रियल इमेज, क्यों रियल इमेज है, क्योंकि लेंस के इस तरफ में है। अगर इमेज राइट साइड पे इमेज बन रही, मतलब लेंस के अपोजिट में बन रही, तो इसको रियल इमेज। अगर इमेज इस तरह बन रही तो क्या बोलते हैं, रियल इमेज बनते। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अगर वही इमेज इस तरह बन गई, यहाँ पे बन रही इमेज, यहाँ पे बन रही, यहाँ पे बन रही, तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो अपनी इमेज कहाँ बनी, इस तरह बनी, राइट, लेंस के इस तरफ, तो रियल इमेज। दूसरी बात, इमेज हमारी कैसी है, उल्टी है, तो क्या बोलना उसको, इन्वर्टेड बोलना। क्या बोलना, इन्वर्टेड इमेज। उल्टी इमेज है ना, तो इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद उसको स्मॉल इमेज रहती, जो इमेज देखो, साइज़ देखो आप, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटी है, तो इमेज कैसी बनी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डन। तो इस तरीके से अगर आप साइन कन्वेंशन समझ के कि अगर राइट साइड पे इमेज बन रही तो रियल इमेज बोलना, लेफ़्ट साइड पे इमेज बन रही तो वर्चुअल इमेज बोलना, और जितने भी मेजरमेंट हम यहाँ से ऑप्टिक सेंटर इसको बोलते हैं, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। अगर यहाँ से अपन राइट साइड जाएंगे तो हम डिस्टेंस को क्या मेजर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ जा रहे हैं तो। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या साइन लेना है अपने को, नेगेटिव साइन लेना है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा तो क्या लेना है, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट जो इमेज है, इमेज अगर नीचे की तरफ जा रही तो क्या लेना है, नेगेटिव। ये अपन समझ गए साइन कन्वेंशन के ज़रिए, जो ऊपर मैं समझाया आपको। अब यहाँ पे अपने पास केस 1 कंप्लीट करने के बाद ये है केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, केस 4। उसके बाद है केस 5। केस 5, ये केस 4 के बाद है, सबसे लास्ट में है केस 5। अब एक एक को देखेंगे अपन, समझेंगे कि क्या हो रहा, कैसा यहाँ पे जो इमेज है कैसे फॉर्म हो रही। ठीक है ना। ये केस 2 में देखेंगे। केस 2 में देखो आप, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ये f है और ये है 2f। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये वाला क्या है, f है, ये वाला क्या है, 2f है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f के पास, मतलब ऑब्जेक्ट 2f के पास है, समझेंगे। समझेंगे क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट है 2f के पास। तो 2f के पास ऑब्जेक्ट अगर है तो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर भी बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली जो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स का सेंटर का, लेंस का सेंटर का पार्ट
क्या है वो, ऑप्टिक सेंटर। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो रेस को देखेंगे। पहला एक रे है जो पैरेलल आ रही, पहली रे क्या कर रही, पैरेलल आ रही, पैरेलल आई, ओके। और ये पैरेलल आने के बाद ये कहाँ से होके जाना है, अब रिफ्रैक्ट होके फोकस पॉइंट से होके जाना है, फोकस पॉइंट से होके जाना है। तो ये यहाँ से फोकस से होते हुए चले गई। ये जो रे आई ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, और आने के बाद क्या हुई है, यहाँ से लेंस से क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होता, रिफ्रैक्शन होता, रिफ्रैक्ट, और वो मुड़ के फोकस से होके चले गई, ठीक है। अब और एक रे निकालेंगे अपन, ऑप्टिक सेंटर से होके जा रही, समझो। अब आप देखना इमेज कहाँ पे बन रही, इमेज कहाँ पे बनती देखना आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा 2F पे है, अब इमेज कहाँ पे बन रही वो देखिए। ऑप्टिक सेंटर से, इसके टॉप से अगर ऑप्टिक सेंटर से अपन एक लाइन ड्रॉ करें तो कहाँ पे इमेज बन रही देखो आप, एग्जैक्टली 2F के पास इमेज बन रही, सेम साइज़, ठीक है ना, सेम साइज़। अब जो भी हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें उसको यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो है रियल इमेज, इमेज कैसी आई, रियल आई, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या ऑब्ज़र्व करें, इमेज कैसी आई, उल्टी आई, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, डन। उसके बाद इमेज बड़ी आई या छोटी आई, इमेज बड़ी आई या छोटी आई, सेम साइज़, ठीक है, सेम साइज़, सेम साइज़, क्लियर है, सेम साइज़। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F से पहले रखे तो इमेज कैसा बनी थी, इन दोनों के बीच में बनी थी। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पे रखे थे तो इमेज कैसा बनी, एग्जैक्टली 2F के पास बनी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 2F के पास, इमेज भी 2F के पास बन रही। देखो आप एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल जो केस 1 में अपन देखे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, 2F से पहले है, इमेज कहाँ बन रही, फोकस और 2F के बीच में बन रही इमेज। कैसी बन रही, छोटी इमेज बन रही, ठीक है। वही केस 2 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, 2F के पास रखे, एग्जैक्टली इमेज कहाँ बन रही, 2F के पास बन रही। चलो और एक केस देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को अपन आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो और आगे आगे लेके जाएंगे इसे, ठीक है, मतलब ऑप्टिक सेंटर के करीब लेके जाएंगे, यहाँ पे करीब करीब करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, और आगे करके देखेंगे, फिर यहाँ रख के देखेंगे, फिर यहाँ रख के देखेंगे, ठीक है, इसके दोनों के बीच में रख के देखेंगे, फिर फोकस पे रख के देखेंगे, फिर आगे रख के देखेंगे, कैसी इमेज फॉर्म होती, ठीक है, ओके। अब यह है, यहाँ पे क्या है, केस 3 है, देखो कौन सा है, केस 3। केस 3 में देखेंगे कि इमेज कैसा बनती अगर ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F में रखे तो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F के पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2F एंड F के पास। तो यहाँ पे तो ये F है, ये 2F है, ये क्या है, F है, ये क्या है, 2F है। हम कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 2F और F के बीच में, मतलब इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के बीच में। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को मैं छोटा लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर बस काफ़ी है अपने को, सेंटर में रखेंगे उसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये आ गया 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट की टोपी। अब ऑब्जेक्ट को देखो आप, पहला तो रे अपन पैरेलल लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे आई यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके जाना है उसको कैसा भी। तो पहली रे रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके चले गई, डन। दूसरी रे जो है ऑप्टिक सेंटर से होके जाती, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से होके जाती, ठीक है। कहाँ से जाना है इसको, अब ऑप्टिक सेंटर से होके जाना है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेंगी, अब इमेज कैसा बनेंगी, कहाँ पे बनेंगी, इमेज एग्जैक्टली 2F पे बनेंगी या उससे आगे बनेंगी, देखेंगे। तो ये यहाँ से टॉप से ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे, अब इसकी इमेज कहाँ पे बनती देखेंगे, ठीक है, ओके।
तो ये पॉइंट से होते हुए ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ये इमेज कहाँ पे बन रही, देखो आप एग्जैक्टली ये इमेज 2f से आगे, 2f के आगे रखे तो इमेज भी आगे बढ़ रही, इमेज आगे बढ़ रही। अब अपन क्या देखें यहाँ पे, जो अपन पॉइंट्स ऑब्जर्व करें इस डायग्राम में वो लिख लेंगे यहाँ पे। एक तो इमेज क्या है, रियल इमेज है, इमेज क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखे, 2f के और f के बीच में रखे, 2f पे रखे तो इमेज क्या बनती, 2f पे बनती, ठीक है। ओके, तो अपन लिख लिया रियल इमेज बनी, ठीक है। नेक्स्ट कैसी बनी, उल्टी इमेज बनी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, तीसरी चीज़ इमेज का साइज़ क्या है, तो इससे तो बड़ी आई ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आई। और कहाँ पे है इमेज, 2f के बियॉन्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे अपन, 2f और f के बीच में रखे तो इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड द 2f, ठीक है। आप समझते जाइए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आते जा रहा लेंस के, इमेज दूर जाती जा रही, ठीक है, इमेज दूर जाती जा रही। देखो आप, पहले यहाँ पे बनी थी, फिर यहाँ बनी, मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज करीब आती, अगर ऑब्जेक्ट करीब आएगा लेंस से, इमेज लेंस से दूर जाती। चलिए केस 3 देखें, केस 3 के बाद केस 4 देखेंगे। केस 4 में अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बोलते हो, ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस के पास। ये है हमारा डायग्राम, केस 4 ऑब्जेक्ट, केस 4 ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट एट f के पास, ठीक है, f के पास। ये f है, ये 2f है, यहाँ पे भी f, ये वाला 2f। भाई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली f के पास, कहाँ पे है, f के पास, ठीक है। ओके, पहली रे अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ तक एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर तक, ये O है ऑप्टिक सेंटर। उसके बाद यहाँ से वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होके चले जाती है ऐसा स्टेट, डन। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहले ही रे, और एक रे अपन निकालना है यहाँ से जो ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाना, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाना। क्या लग रहा है आपको, इसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है, देखो आप, ओ माय गॉड, इमेज नहीं बनने वाली है इसका मतलब। तो अपन को क्या समझ में आया वो लिख लेंगे यहाँ पे। एक तो चीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट को अपन f के पास रखे, इसका मतलब है इमेज और दूर चले गई, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और दूर चले गई, मतलब ऑब्जेक्ट करीब आया, इमेज दूर चले गई, ठीक है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, पहला तो इमेज बनी यहाँ पे, नहीं, नो इमेज, इमेज नहीं बनी। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टेड रेस आर पैरेलल, जो रिफ्रैक्टेड रेस है वो क्या है, वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। देखो ये रे और ये रे क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, बस नो इमेज, यहाँ पे इमेज नहीं बनी, ठीक है। और एक है हमारे पास केस, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं बोले तो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड लेंस, मतलब ये f है, ये भी f है, ये 2f है, ये 2f है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हम फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। अब क्या होता देखेंगे यहाँ पे, देखो पहला जो रे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई, टकराई, उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ से जा रही, फोकस से होके जा रही, देखो आप, फोकस से होके जा रही, फोकस से होके गई, डन। और एक रे है जो ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी, ठीक है,
ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी? ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी। देखो आप, ऐसा मैं ड्रॉ कर दिया। ओके, ये दोनों तो यहाँ पे तो कहीं कहीं भी आके कन्वर्ज नहीं हो रहे, लेकिन अगर अपन ज्योमेट्रिकली अगर इसको एक्सटेंड करें तो इमेज कहाँ बनने वाली है? देखो आप, ज्योमेट्री एक्सटेंड करें, इसको भी अगर एक्सटेंड करा मैं, इमेज कहाँ पे बनने वाली है देखिए। तो इमेज कहाँ बनने वाली है? एग्जैक्टली इधर, मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है। अभी इसके बारे में लिख लेंगे अपन। एक तो है वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये है वर्चुअल इमेज। उसके बाद लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्ज इमेज, लार्ज इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी आई। उसके बाद बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। तो ऐसा हो रहा, कैसा होता, समझ गए? अब इस केस में यहाँ पे तो ये इमेज बनीच नहीं, यहाँ पे जब फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज किधर बन रही? आगे नहीं बन रही, इस तरफ नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट के पीछे बन जा रही। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।